चीन ने बॉर्डर पर बारूद बिछा दिया है। जी हां, ये खबर आपको बता दें, जहां पर हिंदुस्तान को घेरने के लिए चीन एक बड़ी साजिश पर काम कर रहा है। यह साजिश है हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में मिलिट्री बेस बनाने की, और चीन की साजिश का खुलासा हुआ है अमेरिका से आई एक रिपोर्ट में। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत को घेरने के लिए चीन, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में सैन्य अड्डों को बनाया जा सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी दावा है कि भारत चीन का सीमा विवाद फिलहाल सुलझने की कोई उम्मीद नहीं है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। म्यांमार में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में ड्रैगन बनाएगा मिलिट्री बेस। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगन बेहद ही खतरनाक योजना पर काम कर रहा है, जो भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बॉर्डर पर मुंह की खाने के बाद चीन अब हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने की साजिश पर काम कर रहा है, और ड्रैगन ऐसा करेगा भारत के पड़ोसी देशों में सैन्य अड्डा बनाकर। शी जिनपिंग हिंदुस्तान के सामने अपनी ताकत का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, लेकिन शी जिनपिंग को यह बात भी अच्छी तरह मालूम है कि भारत करारा जवाब देता है। ये नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से जानता है। चीन की लाख बिलबिलाहट के बावजूद भारत ने चीन की सेना पर 10,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। सबसे पहले उस अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसने ड्रैगन के मंसूबे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका को भी आंख दिखाने की कोशिश में है। चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार के अलावा क्यूबा, यूएई, सेशल्स, ताजिकिस्तान और तंजानिया में भी मिलिट्री बेस की संभावना पर चोरी छिपे काम कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शी जिनपिंग साल 2035 तक चीन की सेना को पूरी तरह से आधुनिक बनाना चाहते हैं। शी जिनपिंग पीएलए को ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहते हैं, ताकि वो दुनिया भर में अपने सैन्य अभियान को चलाने में सक्षम हो। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका बहुत अस्थिर दुनिया का सामना कर रहा है। इसमें वैश्विक ताकतों के बीच तनाव चल रहा है और कई देशों के बीच चुनौतियां हैं और क्षेत्रीय संघर्ष चल रहे हैं। चीन, ईरान और रूस लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जिबूती के अलावा कंबोडिया में भी नेवल बेस बना लिया है। साल 2023 में इसकी कुछ सैटेलाइट इमेज भी सामने आई थी। कंबोडिया में चीन का बेस मलक्का जलद मरुमध्य से ज्यादा दूर नहीं है। मलक्का जलद मरुमध्य एक महत्वपूर्ण चौकी है जो हिंद महासागर और साउथ चाइना सी को जोड़ती है। यह दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 25% व्यापार यहीं से होता है। चीन समंदर में लगातार साजिश करने की जुगत में रहता है, लेकिन हिंदुस्तान हर बार चीन के इस चुनौती का सामना रणनीतिक रूप से बेहद अहम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से करता है। भारत न केवल युद्धपोतों के माध्यम से बल्कि समुद्री टोही विमानों के जरिए भी हिंद महासागर में पानी की निगरानी करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसका तोड़ ड्रैगन के पास नहीं है। समंदर में चीन को जवाब देने के लिए भारत अपने पड़ोसियों के लगातार संपर्क में रहता है। भारत ने सागर प्रोजेक्ट के तहत पड़ोसी देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए वियतनाम को अपना इन सर्विस मिसाइल कार्बेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया था। म्यांमार नौसेना को आईएनएस सिंधुवीर दिया था। फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की 3 बैटरियों की आपूर्ति के लिए $375 मिलियन का समझौता किया। मिसाइलों की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है और स्पीड मैक 2.8।
हालांकि चीन ने अभी सिर्फ जिबूती में अपने विदेशी नेवल बेस को ही स्वीकार किया है और कंबोडिया पर चीन अभी भी चुप्पी साधे हुए है। जानकारी के मुताबिक कंबोडिया का रीम नौसैनिक अड्डा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सिर्फ 1200 किलोमीटर है। ऐसी हालत में चीन अपने रडार के जरिए भारत के अंडमान की जासूसी कर सकता है। इतना ही नहीं, चीनी नौसेना इस नौसैनिक अड्डे से मलक्का जलद मरुमध्य के जरिए पहले की तुलना में और अधिक तेजी से हिंद महासागर में प्रवेश कर सकती है। बढ़ते चीनी समुद्री खतरे से निपटने के लिए और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान सहित दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं के साथ गहरे संबंध स्थापित किए हैं। भारत मालाबार अभ्यास जैसे नौसैनिक अभ्यासों में भी नियमित रूप से भाग लेता है, जो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच होता है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की करीब 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही उनका परिवार गम के साए में जी रहा था। अब सिद्धू मूसेवाला के परिवार को जिंदगी जीने की नई वजह मिल गई है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता के घर नन्हा मेहमान आया है। इसकी जानकारी मूसेवाला के पिता ने खुद दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 2 साल पहले पंजाब के मानसा गांव में मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था। अपने जवान बेटे को खोने के बाद उनका परिवार गम के सागर में डूब गया। जिंदगी बोझिल लगने लगी, क्योंकि उनका घर का चिराग बुझ गया। लेकिन अब एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला के परिवार को जिंदगी जीने के मायने मिल गए हैं। उनके घर में फिर किलकारी गूंजी है। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया है, जिससे घर परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया में अपनी खुशी को सबके सामने साझा किया। कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें अस्पताल में दिख रहे बलकौर सिंह ने नन्हे मेहमान को अपनी गोद में पकड़ा हुआ है। बच्चे के आने की खुशी में टेबल पर केक रखा गया। बगल में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर भी है। बलकौर सिंह डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बैठे हुए हैं। वो केक भी खिला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने भटिंडा के अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। कुछ दिनों पहले चरण कौर की प्रेगनेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर आई थी, लेकिन मूसेवाला के परिवार ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। अब इनका बेटा इस दुनिया में आ गया है। उन्होंने खुद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। अमूमन इस उम्र में कोई भी सामान्य इंसान माता पिता बनने की ख्वाहिश छोड़ देता है। सिद्धू मूसेवाला इकलौती संतान थे। उनकी मौत माता पिता के लिए सदमा थी। बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। ऐसे में दोनों ने IVF तकनीक की मदद से दोबारा से माता पिता बनने का फैसला लिया। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप था। उनके पिता बलकौर ने अपने सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, भगवान की कृपा से शुभदीप का छोटा भाई हमारी झोली में आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई की खबर जंगल की आग की तरह फैली। कोई उनके माता पिता को शुभकामनाएं दे रहा है, तो कोई इसे साहसिक फैसला बता रहा है। कोई नन्हे मेहमान को जूनियर सिद्धू मूसेवाला कह रहा है।
29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने ली। बेटे की हत्या के बाद से ही सिद्धू मूसेवाला के माता पिता लगातार उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनके घर वालों ने बहुत गम सहा है। उनके बेटे ने बहुत ही कम समय में दुनिया में बड़ा नाम कमा लिया था। संगीत की दुनिया में मूसेवाला ने अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज था। माना जा रहा है कि वारिस की आस में सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने ये बड़ा कदम उठाया। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि घर में आया नन्हा मेहमान सिद्धू मूसेवाला की विरासत को आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सारा खेल कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द ही बना हुआ है। विपक्षी इंडी गठबंधन जहां सरकार की खामियां गिनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार है, तो वहीं एनडीए की मोदी गारंटी वाली तस्वीर लेकर अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। 2024 का सियासी शंखनाद। किसे मिलेगी शिकस्त? कौन होगा आबाद? विपक्ष के मुद्दों का शोर या फिर चलेगा मोदी की गारंटी का जोर? 2024 के सियासी समर की तस्वीरों में अब और भी रंग भरने वाले हैं। चुनाव प्रचार को रफ्तार मिलने वाली है, मुद्दों को और धार दी जाने वाली है, क्योंकि 2019 के मुकाबले इस बार चुनाव की तस्वीर बहुत अलग है। इंडिया गठबंधन मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के सामने है। यही वजह है कि पीएम मोदी नए एजेंडे और नई कूटनीति से विपक्ष को घेर रहे हैं। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या मैं हूं हम बानी मोदी के परिवार। पीएम मोदी के लिए हर चुनाव नया होता है, हर चुनाव सबक होता है। इसीलिए हर बार विपक्ष पर हमले के लिए वो कोई नया तीर निकाल लेते हैं जो विपक्ष के मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी भी कम नहीं आंकी जा सकती।
इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इसके अलावा भी विपक्ष एनडीए को अलग अलग मुद्दों पर घेरता रहा है, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना, ईडी का छापा और हाल ही में आया इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे का मुद्दा बड़ा हो गया है। इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अमीर और गरीब के बीच में खाई, तो ये सारी बातों पर आज ये चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी मुद्दा नहीं है। लेकिन विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए एनडीए के पास इस बार राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव, नागरिकता संशोधन कानून, काले धन पर नियंत्रण और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे तुरूप के पत्ते हैं। यानी सियासी मुद्दों की ये जंग अब और भी रोचक होने वाली है। और अब बात बरसाना के लड्डू मार होली की करेंगे। फागुन महीने में मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली देश और दुनिया में मशहूर है। आज रविवार को बरसाना के श्री जी मंदिर में लड्डू मार होली खेली गई। ब्रिज में लड्डू मार होली क्यों खेली जाती है, इस होली का महत्व क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लड्डू मार से शुरू हुई ब्रिज की होली। श्री जी मंदिर में लड्डू मार होली की धूम। लड्डू मार होली से पहले लड्डू मार होली। नंदगांव के हुरियारों को मिला न्योता। बरसाने की सखियों ने भेजा न्योता। श्री जी मंदिर में जुटी लाखों की भीड़। लड्डू की मार पाने को बेताब हुए लोग। बरसाना में लड्डू मार होली के साथ ब्रिज की होली की शुरुआत हो गई। देश दुनिया से भारी संख्या में लोग मथुरा की ओर आ रहे हैं। बरसाने की श्री जी के मंदिर में जमकर लड्डू मार होली खेली गई। लोगों ने हाथों में लड्डू लेकर मंदिर में भक्तों के ऊपर लड्डुओं का वार किया। इस लड्डू मार से हर कोई खुद को पिटाना चाहता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि होली के रंग में रंगे हर कोई लड्डू की मार खाना चाहता है। जिसे लड्डू की मार पड़ती वो खुद को धन्य मानता है। लड्डू मार होली के आने का लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। देखो ये तो आनंद नहीं तो ब्याह एक तरीका को लाला तेने केसो भाग रचायो मानो दूल्हा ब्याह नायो खेले गो सो होए बराती यही ब्याह यही गोना लाला तेरी होरी खेलन में टोना। देखो आज सुबह सुबह श्री जी महलते जो है होली को निमंत्रण भेजो गयो नंद महल नंदगाम में और बाकी स्वीकृति नंद बाबा ने तुरंत ही दे दी। पहले जसोदा मैया के पूछी यहाँ की जो सखी गई कि जसोदा मैया हम तेरे लाला के संग में होली खेलना चाहे, तो जैसे ही सखीन के काजे बाजी स्वीकृति मिल गई तो आज सखीन के संग नंदगाम के ग्वाले ने खूब न्यात करो है 2-2.5 घंटा तक। और बाकी बाद नंदगाम को जो पारो है वो बरसाने में आयो है। ब्रिज में लड्डू मार होली उत्सव के दौरान गीत संगीत की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। ब्रिज में होली के कार्यक्रमों की शुरुआत बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और लड्डू मार होली के दिन बरसाने में लड्डू मार होली खेली जाती है। स्वामी जी के सेवक सेवाधिकारी हैं। फाग महोत्सव के उस उपलक्ष्य में फाग निमंत्रण के लिए अबीर गुलाल, प्रिया जी की ओढ़नी, बीड़ा प्रसादी, इत्र प्रसादी, अबीर वगैरह लेके नंद भवन जाए हैं और भगवान श्याम सुंदर से विनती करे, हे कन्हैया आपने जो श्री किशोरी जी के लिए आपने निमंत्रण कहो वचन दियो हो, किशोरी जब आदेश करेंगी तो मैं होली खेल भी आऊंगा। तो आज किशोरी जी ने आपको निमंत्रण भेजो है, अपने ग्वाल बालन के संग आप आओ और यहाँ पे होली खेलो। लड्डू मार होली की ब्रिज में विशेष महत्व है।
मान्यता है कि बरसाने की सखियां होली खेलने के लिए नंदगांव हुरियारों को न्योता भेजती हैं। न्योता देने के बाद जब पांडा बरसाने पहुंचता है तो सभी सखियां उनका लड्डू से स्वागत करती हैं। परंपरा ये हजारों वर्ष पुरानी है। द्वापरकालीन 5250 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के जन्म से समय से ये चली आ रही है और आज इसको यहाँ पर निभाया जा रहा है। तो लड्डू होली में अभी जो समाज गायन हो रहा है उसमें गाता है ब्रज महल नंद राय के यहाँ पे एक पांडे विश्वान भवन आयोजू, यानी भगवान कृष्ण के यहाँ से और बरसाने में एक पांडे उनका दूत संदेश भाग यहाँ आया है। ब्रिज की होली देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। लाखों की संख्या में लोग फागुन होली में मथुरा पहुंचते हैं और करीब 1 महीने तक चलने वाली होली का आनंद उठाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सबको आना चाहिए। सृष्टि है तो मेरी दूसरी बार है बरसाना में और राधा रानी की नगरी है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी होली कभी कहीं नहीं देखी है और यहाँ पे जो प्रेम है, जो ब्रजभूमि की जो मतलब भाव है, तो होली मतलब ये समझ लीजिए अब वो हो रही है जो एकदम ना श्री जी का प्रसाद है। इस होली को देखने के लिए ना दुनिया भर से लोग आते हैं। लड्डू होली और लठमार हो रही है, दोनों ऐसी हो रही है ना पूरी दुनिया में कहीं ना मनाई जावे और यहीं के लोग इन्हें खेल सकते हैं। लड्डू मार होली के साथ ही अब ब्रिज में लठमार होली खेली जाएगी। सोमवार को भारी संख्या में हुरियारे बरसाने की गोपियों के साथ लाठी की मार सहेंगे। मथुरा, बरसाना, नंदगांव और वृंदावन में कई तरह की होली खेली जाती है। इसमें से लड्डू मार होली अधिक प्रसिद्ध है। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे एल्विश के कोबरा कांड की। यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश यादव पर सांपों का जहर निकालकर उसे रेव पार्टियों में पहुंचाने का संगीन आरोप है। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से सनसनी मचाने वाले एल्विश यादव की रातें अब जेल में कटेंगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। जहर के खेल में फंस गए एल्विश यादव। कोबरा कांड में एल्विश हुए गिरफ्तार। रेव पार्टी में सांप का विष पहुंचाया। कितनों ने नशा से कितना कमाया। सोशल मीडिया में सनसनी की तरह तेज रफ्तार से ऊपर चढ़े थे एल्विश यादव, लेकिन अब सलाखों के पीछे हैं। न्यायिक हिरासत में पुलिस पूछ रही है, बताओ सांपों का कितना जहर बेचा। एल्विश सोशल मीडिया पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट में देना होगा। एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सांपों का जहर बेचने का आरोप अगर सिद्ध होता है तो सालों जेल काटेंगे एल्विश यादव। एल्विश यादव की कुंडली की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले एल्विश क्यों भेजे गए जेल, पूरा मामला समझ लीजिए। पुलिस ने पिछले साल नवंबर में सांप का जहर सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पीपल फॉर एनिमल संस्था ने आरोप लगाया है कि रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है और वीडियो बनाए जाते हैं। इनके आधार पर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने वन विभाग के साथ सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल पर छापेमारी की थी। मौके पर रविनाथ, नारायण, जयकरण, राहुल और टीटूनाथ पकड़े गए। छापामारी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सुबह 10 बजे म्हारो राजस्थान, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।